अरे दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो बड़े ही लंबे अंतराल के बाद कोई वनडे मैच देखने को मिला। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ एमसीजी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और मज़ा ही आ गया मैच देखकर। वहाँ पर बैठे लोग, दर्शक, फैंस और कमेंट्री सुनकर और देखकर, और पिच की जो लाइवलीहुड थी ना, पिच जो वैसा बिहेव कर रही थी, यहाँ यहाँ तक थोड़ी थोड़ी तक बॉल आ रही थी। और भाई मज़ा आ गया देख के मैच। और इंडिया वालों सावधान हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाना है आपने, और ऐसी पिचें देखकर पैर थरथरा जाएंगे आपके। बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई। जीत के हीरो ऑब्वियसली पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क है। फास्ट बॉलिंग और मिचेल स्टार्क की फास्ट बॉलिंग और पैट कमिंस का ऑलराउंड प्रदर्शन बहुत तगड़ा रहा। 203 रन बनाए पाकिस्तान ने, और 204 पर 8 आउट हो गए थे। और पैट कमिंस जीत के सूत्रधार रहे, अकेले खड़े रहे, जिसकी वजह से 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अब पूरा रिव्यू लेकर आते हैं। तो पहले बैटिंग करनी आई पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नए ओपनर उनका अपना डेब्यू करते हैं सैम अयूब को मिचेल स्टार्क ने बहुत तगड़ी बॉल करी भाई, इन स्विंगिंग आई और सीधा बोल्ड। और उसके अगले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक को ऊपर हाइट आई, और वो कॉट बिहाइंड द विकेट हो गए, आउट हो गए, कीपर ने आउट कर दिया। ट्रबल में लग रही थी, 2 जल्दी आउट हो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन फिर आए बाबर आजम। बड़े ही लंबे अंतराल के बाद टेस्ट टीम से ड्रॉप करने के बाद बाबर आजम आए और बहुत अच्छा खेले। दूसरी तरफ रिजवान जो उनके नए कप्तान चुने गए थे, उन्होंने बाबर आजम का साथ बहुत अच्छा दिया। हालांकि बाबर आजम ने अपने विंटेज बाबर आजम लगे, पुराने बाबर आजम अच्छा कवर ड्राइव खेल रहे थे, लेग ग्लांस जो उनका फेवरेट है वो खेल रहे थे। लेकिन अंत में आते आते एडम जंपा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, नीचे रह गई बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल रही। 37 रन पर आउट हो गए वो, लेकिन अच्छा खेल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस बार 50+ मार जाएंगे, लेकिन नीचे रह गई बॉल एडम जैम्पा की। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहे थे भाई, 44 रन मारे। और एक देखोगे आप, एक शॉट भाई पैट कमिंस का जो उसने छक्का मारा ना, पैट कमिंस या फिर मिचेल स्टार्क की गेंद पर, मजा ही आ गया वो छक्का देखकर। लेकिन एंड में आते आते वही हक दिया उसने रिजवान ने। लबुशेन की सिंपल सी बॉल थी और क्या स्वीप शॉट खेला बेकार, 44 की स्कोर पर वो आउट हो गया। और फिर आपके जो मिडिल ऑर्डर थोड़े से बैट्समैन थे, लोअर मिडिल ऑर्डर के कामरान गुलाम और सलमान आगा जल्दी ही आउट हो गए। तो 117 रन पर 7 आउट हो गए थे, और यहाँ से मुझे लग रहा था कि 150 नहीं बन पाएंगे। लेकिन शुक्र हो शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह का, इन दोनों की जोड़ी ने इनको 203 तक ले गई। शाहिन शाह अफरीदी ने 24 रन मारे, लेकिन टॉप परफॉर्मर बैटिंग से रहे भाई नसीम शाह, जिन्होंने 40 रन मारे मात्र 39 गेंदों पर, जिसमें 4 छक्के शामिल थे और 1 चौका। बहुत ही क्लीन हिटिंग कर रहे थे भाई। ऐसा लग रहा था कि वही है बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। छक्के पे छक्के, एडम जैम्पा को, मिचेल स्टार्क को, एबॉट को, बहुत तगड़ा 4 छक्के मारे एंड में। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, टॉप नॉच रही मिचेल स्टार्क की। 10 ओवर में मात्र 33 रन देकर 3 विकेट के लिए, 2 विकेट आपके पैट कमिंस ने लिए, 2 विकेट जो थे जैम्पा ने और लबुशेन, और आपके एबॉट ने एक एक विकेट लिया। तो 203 बना लिए थे। पाकिस्तान ने 204 का टारगेट था, और जैसी बॉलिंग थी ना, तो लग रहा था भाई ये फंसेगा मैच, और वैसे ही हुआ। शुरुआत बहुत ही खराब रही, 4 ओवर के भीतर ही 2 आउट हो गए। मैथ्यू शॉट और जैक मैकफ्रेजर वो जल्दी ही आउट हो गए। लेकिन बाद में आपका एक्सपीरियंस काम आया भाई। स्टीवन स्मिथ और जॉश इंग्लिश जो उनके विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, दोनों के बीच 85 रन की पार्टनरशिप हुई। और विंटेज स्टीव स्मिथ लग रहे थे, वही कवर ड्राइव, वही स्ट्रेट डाउन द शॉट, वही उनका लीव करने का तरीका बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ जॉश इंग्लिश, वो तो भाई बहुत स्टार खेल रहा था, बहुत तगड़ा। खैर उनका एक कैच छूटा था, कामरान गुलाम ने कैच छोड़ा था, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। और 49 के स्कोर पर, निजी स्कोर पर आउट हो गए, 1 रन कम रह गया। और बहुत ही दोबारा से कैच उन्हें शाहिन शाह अफरीदी ने वापसी करवाई, और कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन फिर वहां से खेल बदला जब हैरिस रॉफ आए और एक ही ओवर में लगातार 2 आउट किए। पहले स्टीव स्मिथ को आउट किया, बॉल थोड़ी सी ऊपर चली ही, स्टिकर में लगी, और सीधा कामरान गुलाम ने, सैम अयूब ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। फिर भाई बॉल आई, बॉल क्या फेंकी उसने, इतनी तेज आई बॉल, और कीपर ने कैच आउट कर दिया। और मैक्सवेल को पता ही नहीं लगा, 0 पर आउट हो गए, एक बॉल भी नहीं खेली उन्होंने। तो हैट्रिक चांस बन गया था, लेकिन हैट्रिक नहीं हुआ। और अंत में आते जाते 155 में 7 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ से जीत मुझे पाकिस्तान की श्योर लग रही थी, क्योंकि हुसनैन हो, चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, और चाहे हारिस राव हो, आग बगुला बॉल फेंक रहे थे। लेकिन कूल एज काम पैट कमिंस, भाई पैट कमिंस, चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, जब भी उस बंदे का चाहती है ना ऑस्ट्रेलिया टीम, तभी वो परफॉर्म करता है विद द बैट और विद द बॉल। बॉलिंग में भी 2 विकेट लिए, और बैटिंग में भी क्या बैटिंग करी भाई उसने। 32 रन मारे मात्र 31 गेंदों में, एंड तक लेके गया। वो अकेला स्ट्राइक खेला, जब उसको दिल कर रहा था वो स्टॉप कर रहा था, जब उसका दिल कर रहा था वो शॉर्ट फाइन लेग से ऊपर मारकर
चौका मार रहा था और स्ट्रेट डाउन भी उन्होंने चौके मारे। बहुत अच्छा खेला भाई पैट कमिंस, क्या यार ब्यूटी हो तुम। मतलब अरसे बाद वो वापसी कर रहे हैं, मतलब 6-7 महीने का ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, और क्या वापसी करी। और 204 पर 8 आउट हो गए थे और 2 विकेट से ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया और 1-0 से लीड ले ली से पाकिस्तान से। तो बहुत तगड़ा मैच हुआ यहाँ से भाई। इंडिया को थोड़ा सा ना डर लग रहा है मुझे उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से, क्योंकि जैसी बॉलिंग लग रही है ना ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल स्टार भी आग फेंक रहे हैं, आपके पैट कमिंस भी आग फेंक रहे हैं, जैम्पा भी बहुत तगड़े हैं, और अभी तो हेजलवुड भी नहीं थे। अगर हेजलवुड होते तो और इफेक्टिव होते, क्योंकि एबॉर्ड ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई थी। तो बहुत डरावनी सिचुएशन है और मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। उनके 3 जो आउट किए थे बहुत तगड़े आउट किए भाई। मज़ा ही आ गया मैच देखकर। और ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।